Hello students, a very good morning to all of you. Today we are going to discuss about our new topic that is methods of integration. Our first method is integration by substitution method. Okay, but before that we have to understand about a theorem. Okay, the theorem is written on here as if x is equal to phi of t. If x is equal to phi of t, where x is a differentiable function, x is a differentiable function in t, then integral of f of x dx is equal to integral of f of phi of t. Integral of f of phi of t multiplied by phi dash t dt. Okay, I am repeating. Integral of f of x dx is equal to integration of f of phi t. F of x is replaced by phi t. X is replaced by phi t and multiplied by phi dash t. Phi dash t means first order derivative, means d by dt of phi t. Clear? Okay, let us understand it about using some examples. First of all, we are going to understand this statement using some examples. After that, we will prove this result. Okay, students, suppose we have given sine of x cube, integral of sine of x cube into 3x square dx. समझ में आ रहा है? क्लियर? हमें we have sine x cube means our trigonometric functions in x is given, that is f of means sine of x cube. Please compare, the function is trigonometric function in x, that is sine of x cube. Here phi t के प्लेस पे क्या है यहाँ पे x क्यूब है. फंक्शन किसका है? ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है x का, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन ऑफ x, एंड phi t के प्लेस पे यहाँ पे क्या है? x क्यूब है, एंड क्या मल्टीप्लाइड बाय phi dash t, means we know that derivative of x cube is 3x square. Okay, means the इन दोनों का जो फॉर्मेट है पूरा मैचिंग कर रहा है, नहीं कर रहा है, पूरा सेम टू सेम है. भाई फंक्शन किसका है? कोई फंक्शन है उसके अंदर phi t है, मतलब phi t का फंक्शन है. यहाँ मैंने लिया है एक ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन लिया है जो किसमें है? x क्यूब में है, और यहाँ उसके बगल में इसका मल्टीप्लिकेशन है, किससे मल्टीप्लाई हुआ है? इसके डेरिवेटिव से. तो इसका इंटीग्रल क्या हो जाएगा? साइन ऑफ मीन्स f ऑफ वो फंक्शन रहेगा f ऑफ x मीन्स phi t, देन द इंटीग्रल इज इक्वल टू साइन ऑफ x क्यूब, और यहाँ पे क्या रहेगा? dx. समझ में आ गया? इसका पूरा का पूरा मतलब वो सिमट गया, थोड़ा सा सिमट गया, इज इक्वल टू, एंड वी नो दैट इंटीग्रल ऑफ साइन x इज माइनस कॉस ऑफ x क्यूब प्लस c. क्लियर हो गया? दूसरा एग्जांपल देखिए, समझ में आएगा. समझो मैंने लॉग लिया, लॉग ऑफ x टू द पावर 10. कौन सा फंक्शन है? लॉगरिथमिक फंक्शन है. वी हैव अ लॉगरिथमिक फंक्शन ऑफ x, log of x टू द पावर 10, और यहाँ पे किसी से मल्टीप्लाई कर दिया मैंने 10x पावर 9 और dx. अब जरा कंपेयर कीजिए इस फॉर्मेट से इस फॉर्मेट को. तो फंक्शन किसका है? लॉगरिथमिक फंक्शन है, और phi t के प्लेस पे, एट द प्लेस ऑफ phi t देयर इज x टू द पावर 10. तो बगल में क्या होना चाहिए? उसका डेरिवेटिव होना चाहिए. तो we know that the derivative of x to the power 10
10 into x to the power 9 मीन्स पूरा का पूरा मैचिंग है। फंक्शन है किसका, phi t के प्लेस में क्या है, x to the power 10 है, बगल में किसी से मल्टीप्लाई है, उसके डेरिवेटिव से, the derivative of phi t that is 10 into x to the power 9। so the integral थोड़ा सा सिमट गया, थोड़ा सा कम हो गया, क्या हो गया, log of x to the power 10 dx, log of x to the power 10 dx। क्लियर। अब इसका इंटीग्रेशन कैसे होगा, वो हम लोग बाय इंटीग्रेशन बाय पार्ट से पढ़ेंगे। दिस द इंटीग्रेशन ऑफ सच टाइप ऑफ फंक्शन इज यूजिंग बाय पार्ट्स। कैसे होता है, इनटू 1 u इनटू v से अप्लाई करेंगे। क्लियर। तो मैंने इसको ऐसे लिखा कि आपको ये समझ में आए। ठीक है, दूसरा एग्जांपल लो। समझो मैं ले लिया tan ऑफ sec square of x cube into x square dx, x square dx। क्लियर हो रहा है। अब देखिए फंक्शन किसका है, फंक्शन ऑफ मतलब फंक्शन किसमें है, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है, किसका है, x क्यूब एंड हियर x स्क्वायर, मींस इसका क्या है, डेरिवेटिव है, बट इसका 3 एब्सेंट है, 3 इज मिसिंग, तो आपको क्या करना पड़ेगा, डिवाइड बाय 3 एंड मल्टीप्लाई बाय 3, वी गेट sec स्क्वायर x क्यूब 3x स्क्वायर dx। ओके, सो दिस वन इज इक्वल टू 1 by 3 sec स्क्वायर x क्यूब dx and this one is, and we know that integration of sec square x is tan x, this one is tan of x cube plus c। ओके, क्लियर। अब ये जो मैंने 3 एग्जांपल लिया है, इसको प्रोसेस से कैसे सॉल्व करेंगे और वेरीफाई कर लेते हैं। फर्स्ट वन, लेट i इज इक्वल टू साइन ऑफ x क्यूब 3x स्क्वायर dx। फर्स्ट था, मैंने उसको लिया है, इसको एक प्रोसेस से हम कैसे करते हैं थोड़ा देखते हैं इसको। ठीक है, अब इफ x क्यूब इज इक्वल टू t, मैंने x क्यूब को t एज्यूम किया, देन टेकिंग डेरिवेटिव ऑफ बोथ साइड्स वी गेट 3x स्क्वायर इज इक्वल टू dt by dx, means to say that taking derivative of both sides with respect to x, तो x क्यूब का डेरिवेटिव कितना हुआ, 3x स्क्वायर हुआ, t का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x dt by dx, तो आपको dx यहां लिखना पड़ेगा, तो 3x स्क्वायर dx इज इक्वल टू कितना, dt। मींस आपने क्या किया है, आपने यहाँ पे पूरे फंक्शन को, अभी एक पूरा फंक्शन किसमें है, x में है, तो हम क्या कर रहे हैं, x को t में कन्वर्ट कर रहे हैं, वी आर कन्वर्टिंग x इन द फॉर्म ऑफ t। तो हमें जितने भी बाकी फंक्शंस हैं, बाकी लोग हैं, उनको भी t में कन्वर्ट करना पड़ेगा। कैसे कन्वर्ट हुआ देख लीजिए। जैसे ही आपने x क्यूब को t एज्यूम किया, तो 3x स्क्वायर dx एक साथ मिल गया, ये पूरा कंबाइंड होके इक्विवेलेंट टू dt हो गया। जैसे ही हमने x क्यूब को t में एज्यूम t में कन्वर्ट किया, बाकी को भी t में कन्वर्ट होना पड़ेगा। कैसे हुआ, 3x स्क्वायर dx एक साथ मिलके किसके इक्विवेलेंट है, dt के इक्विवेलेंट है। मतलब आप इसके प्लेस पे आप dt सब्स्टिट्यूट कर सकते हो, तो क्या होगा देखो, दिस इज इक्वल टू साइन ऑफ t, x क्यूब इज t, x क्यूब को आपने t एज्यूम किया है, और 3x स्क्वायर dx को आपने क्या एज्यूम किया, अभी आपने बताया है, पूरा किस में रिप्लेस हुआ है, dt में। ओके, अब ये किसमें चेंज हो गया, अपने स्टैंडर्ड फॉर्म में। पहले कैसा था, पहले इतना बड़ा था, अभी किसमें चेंज हो गया, अपने स्टैंडर्ड फॉर्म। ऐसे एक सिंपल सा छोटा फार्मूला वगैरह, इंटीग्रेशन ऑफ साइन t cos t, मतलब स्टैंडर्ड फॉर्म में वो चेंज हो गया।
means our I changes in its standard form, and we know that integral of sin t is minus cos of t plus c, minus cos of t plus c. This one is equal to minus cos of t. t को फिर से रिप्लेस करना पड़ेगा, क्यों? क्योंकि t हमारी तरफ से था, हमने अज्यूम किया था, यहाँ कोई दिया नहीं था, बुक वाला या कहीं से नहीं था, t हमने अज्यूम किया था, सब्स्टिट्यूट लिया था, तो t की वैल्यू को फिर से हमें रखना पड़ेगा। सो रख दीजिए x क्यूब प्लस c, तो यही तो हमने किया था, माइनस cos x क्यूब माइनस cos x क्यूब। समझ में आ गया? तो आपको ऐसा करना है, ऐसा आप डायरेक्ट ऐसा कर सकते हो, अज्यूम करो करके आप थोड़ा सॉल्व करोगे तो अच्छी बात है। फिर आपको एक कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया, आप फटाफट कर दो, ठीक है। अब यहाँ पे हम लोग देख लेते हैं कैसा हुआ था। देखिए यहाँ पे sec स्क्वायर x क्यूब है, तो लेट x क्यूब इज इक्वल टू t, x cube is equal to t, taking derivative of both sides with respect to x, we get 3x square dx is equal to dt, मैं dx को यहाँ भेज दिया, मल्टीप्लाई बाई dx, बट यहाँ पे देखो x स्क्वायर dx है, 3 की जरूरत नहीं है, वहां पे 3 की जरूरत नहीं है, there is no need of 3, तो 3 को आप यहाँ भेज दो। मीन्स हमें क्या चाहिए? x स्क्वायर dx चाहिए, दैट इज 1/3 dt, 1/3 dt। सो I इज इक्वल टू sec स्क्वायर ऑफ t, इसको आपने t एज्यूम किया है, और ये पूरा का पूरा x स्क्वायर ds किस में कन्वर्ट हुआ है? 1/3 dt में कन्वर्ट हुआ है। सो 1/3 एज ए कांस्टेंट उसको आप बाहर ले सकते हो, बच क्या गया? sec स्क्वायर t dt, एंड दिस वन इज 1/3 tan of t plus c, and this one is equal to 1/3 tan of t, t means x cube plus c। ये देखिए वही तो लिखा था मैंने, क्लियर हुआ? वही एग्जांपल से इस थ्योरम को बताने की कोशिश की, आप समझिए, ओके। और बहुत सारे हम क्वेश्चंस करेंगे एक्सरसाइज में, वो हम देख रहे हैं, ठीक है। तो इस तरह से अब हमें इस थ्योरम को प्रूव करना है, इस थ्योरम को प्रूव करना है, वी हैव टू प्रूव द गिवन थ्योरम। सो स्टूडेंट्स इस एग्जांपल्स को नोट कर लीजिए, इसके बाद हम थोड़ा वी विल प्रोसीड। कॉपी कीजिए एग्जांपल्स। Okay students, let us prove our theorem. Okay, please see carefully. The proof of this theorem is given as, since x is a differentiable function in t, x कैसा है? डिफरेंशिएबल है, ओके। तो आप क्या लिखोगे? since x is equal to phi of t, okay, then dx by dt is equal to phi dash t। आगे समझ में? since x is a differentiable function in t, then dx by dt is equal to phi dash t। let integration of f of x dx को हमने अपने gx एज्यूम कर लिया। let integral of f of x dx is equal to gx। So from the definition of integration की परिभाषा, definition of integration, we can write it as f of x is equal to d by dx of g of x। Okay, clear? ये कहां से आया? From the definition of integral, from the definition of integration, from the definition of the integration। इतना समझ में आ गया?
भाई हमने क्या किया, क्योंकि वो डिफरेंशिएबल था, कौन x किसमें है, t में है, तो टेकिंग डेरिवेटिव ऑफ बोथ साइड्स विद रिस्पेक्ट टू t वी गेट dx by dt is equal to 5t। अब हमने क्या किया कि ये जो इंटीग्रेशन था, इंटीग्रल था, उसको g of x एज्यूम कर लिया, फिर क्या किया, फ्रॉम द डेफिनेशन ऑफ इंटीग्रेशन वी कैन राइट इट एज f of x is equal to डेरिवेटिव ऑफ g of x with respect to x। अब कंसीडर, क्या कंसीडर करना है, d by dt of g of x is equal to means derivative of g of x with respect to t is written as d by dx of g of x into d by dt of x। क्लियर? कहां से आया, कहां से आया, आया फ्रॉम द चेन रूल, फ्रॉम द चेन रूल। रीजन इसका फ्रॉम चेन रूल ऑफ डिफरेंशिएशन फॉर कंपोजिट फंक्शंस। ओके, सो दिस इज इक्वल टू, कितना हुआ, एंड डी बाई डी एक्स ऑफ जी ऑफ एक्स इज f of x and dx by dt is 5t, 5t। ओके, यहां पे क्या है, d by dt of g of x is equal to 5x dx। ये कहां से आया, ये मान लीजिए फर्स्ट और ये मान लीजिए सेकेंड, इसको क्या लिखोगे, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड टू। क्लियर हो गया, आगे समझ में? तो फिर से देखो, फ्रॉम द डेफिनेशन ऑफ इंटीग्रेशन वी कैन राइट इट एज g of x is equal to इंटीग्रेशन ऑफ f of x into 5t, और यहाँ पे क्या आएगा, dt, क्योंकि यहाँ dt था, d by dt। आप डेरिवेटिव कैसे रिमूव करते हो, यूजिंग इंटीग्रेशन। डेरिवेटिव को कैसे आप रिमूव करते हो, यूजिंग इंटीग्रेशन। तो डेरिवेटिव कैसे था, विद रिस्पेक्ट टू t था, तो मुझे क्या करना है, इंटीग्रेशन विद रिस्पेक्ट टू t लेना है, तो यहाँ पे dt आएगा। एंड g of x है क्या, g of x इज इंटीग्रेशन ऑफ g of x इज, पर देखो g of x वी हैव g of x इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ f of x इनटू 5t, और यहाँ पे dt, बराबर। थोड़ा सा ऊपर लिखा मैंने, स्पेस कम था, तो जी ना स्वरूप नहीं दिख रहा था। क्लियर, समझ में आ रहा है? gx इज इक्वल टू इंटीग्रल ऑफ f of x इनटू 5t, फिर से वही स्वरूप उठा के रख दिया। ओके, f of x इतना। अब g of x को क्या रखना है, यहाँ रखना है, आपने इसी को एज्यूम किया था। सो दिस वन इज इक्वल टू इंटीग्रल ऑफ f of x dx इज इक्वल टू इंटीग्रल ऑफ f ऑफ, अब देखो फिर से x को क्या करना है, x के उसके स्टार्टिंग वाले रूप में, स्टार्टिंग के फॉर्म में x क्या था, x हमको दिया था, x इज गिवन टू us which is 5 of t। तो आप फिर से आप रिप्लेस कर दीजिए 5t से, और इसको ऐसे रहने दीजिए 5t से। ओके, सो यही तो थ्योरम था, ये तो थ्योरम था अपना कि इंटीग्रेशन ऑफ f of x dx इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ f of 5t इनटू 5st dt। इसको हमने एग्जांपल से इसके पहले अच्छे से सीखा है, तो कोई तो प्रॉब्लम तो नहीं होना चाहिए, सीख गए अच्छे से, ठीक है। तो ये रहा आपका थ्योरम क्या था, इफ x इज 5t, x अगर कोई डिफरेंशिएबल फंक्शन है इन t, देन हम क्या लिख सकते हैं, देन इंटीग्रेशन ऑफ f of x dx इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ f of